हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को ओपन डिप चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा तीसरा क्लास है। आज आज क्लास थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मतलब फाइनेंशियल सर्विस का क्या क्या स्कोप है। फाइनेंशियल सर्विस में सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, आप लोग जो आपका घर में कुछ करना हो, आगे जाके कुछ करना हो, कुछ लॉन्ग टर्म गोल है आप लोगों का, जैसे चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, बाय न्यू होम, कुछ आगे जाके अगर कुछ आप लोगों का हॉलीडे प्लान, बड़ा हॉलीडे प्लान है या फॉरेन जाना है, ये सब प्लान के लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म गोल है। इस लॉन्ग टर्म गोल है, इसके लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है गोल सेटिंग। जब प्लानिंग होगा तब तो गोल आएगा ना। तो जब गोल आ गया, गोल को तो हमको अचीव करना है, और गोल का अचीव करने हमको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करना है तो पैसा आएगा, फिर हम मेहनत करेंगे तो गोल का अचीव करेंगे, ठीक है। तो गोल गोल सेटिंग करना है, और गोल सेटिंग करेंगे हम कि ये सब जो चीज़ मैंने बोला कि जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, हॉलीडे हो गया, और न्यू बाय न्यू होम, ये सब बड़े बड़े गोल है। इसको सेट करेंगे, और सेट करके अचीव करने के लिए हम मेहनत करेंगे, या तो नौकरी करेंगे, या तो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अपना सर्विस से, अपना पैसा से जो भी इनकम होगा उसको इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, और जो बचेगा उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम करेंगे फोकस फोकस ऑन आवर इम्पोर्टेंट गोल। हमको गोल पे पूरा फोकस करना है। अगर फाइनेंशियल गोल पे फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्शन से हट जाएंगे, तो हमको फाइनेंशियल क्रंच हमेशा भोगना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब फाइनेंशियल जो गोल है वो कैसे अचीव करेंगे, हम क्या करेंगे, पीएफ में पैसा कटाएंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा रखेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, कुछ लैंड खरीदेंगे, कुछ ट्रेजर बिल में इन्वेस्ट करेंगे। जिसको जो पता है वो अपना पैसा को सेफ गार्ड करके आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन कुछ टाइम में एक अनफोर्सिन सिचुएशन आता है, उसको बोलते हैं ट्रेजरिंग द टाइम ऑफ सर्टन गोल। ऐसा कुछ सिचुएशन किसी के साथ ना आए, जैसे किसी का कोई बड़ी किसी का डेथ हो गया घर में, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कहीं नेचुरल कैलेमिटी हो गया। हाँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आप यकीन नहीं करते करेंगे, मैं 1999 से लेकर 2018 तक नेचुरल कैलामिटी को देखा है। 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, फिर 2013 में आया फाइलिन, फिर फनी आया था, बहुत तितली आया था, पता नहीं क्या क्या ऐसे सिचुएशन आता है। इलेक्ट्रिक चला जाता है 2-2 महीने तक। गरीब लोगों का घर टूट जाता है, जिसका पक्का मकान नहीं है उसका घर टूट जाता है। ये सब फाइनेंशियल क्रंच है। इसको कैसे फेस करेंगे? एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो कैसे फेस करेगा अगर वो पैसा बचा के नहीं रखेगा? और लोअर मिडिल क्लास लोग तो जनरली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ सरकार को टैक्स भर भर के सब जाता है उनका। फिर भी गांव के जो निचले स्तर पे रहते हैं उनको तो पानी भी सही से नहीं मिलता, क्योंकि नदी का पानी तो आजकल सब गंदा ही आता है। मेरे गांव का पानी हमेशा काला रहता है आजकल। पहले तो एकदम साफ सुंदर रहता था, लेकिन आजकल बहुत काला रहता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश कितना आया, इनकम हुआ,
और कितना गया, उसको बोलते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट। फिर उस जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जो बच गया उसको सेविंग बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे उसमें, उसी चीज में हम कैश क्रंच को मैनेज करेंगे। ऐसे अचानक कुछ सिचुएशन आ गया और पैसा का जरूरत पड़ेगा। अब महीने का सेविंग 20,000 हो रहा था, उस महीने 1 लाख खर्च करना है और कैश क्रंच आ गया, क्या करेंगे बोलो? वो जमीन बेचनी पड़ जाए। कुछ मिडिल क्लास लोगों को तो ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि कुछ अपना गहना भी बेचना पड़ जाता है, ठीक है। नहीं तो उधारी तो आजकल बहुत बड़ा इंटरेस्ट में ही मिलता है, और बैंक लोन देने के लिए आजकल हाँ, जिनके पास क्रेडिट स्कोर अच्छा है उनको मिल ही जाता है, जो सर्विस वाले हैं, लेकिन सबको नहीं मिलता। जो जनरल एग्रीकल्चर किसान है उनको नहीं मिलता, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, अपना ज़मीन गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है इंश्योरेंस प्लानिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सबको निवेदन है, आप सभी अपने घर मतलब फैमिली मेम्बर के लिए हो और खुद के लिए हो, अगर आप खुद अर्निंग मेंबर हो और आपके ऊपर डिपेंडेंस है, आप सभी इंश्योरेंस करके ही रखना। क्योंकि अगर इंश्योरेंस करके नहीं रखेंगे तो ऐसा सिचुएशन किसी का आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का ना आए, लेकिन अगर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। उस सिचुएशन को झेलना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है। फिर होता है डेब्ट मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। जब ऐसे सिचुएशन में आप पड़ जाओ, शेयर टू योर फ्रेंड या शेयर टू, अब अगर आपके पास लोन लेने का, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, कोई ना कोई, कितने भी बड़ा सिचुएशन हो उसका समाधान होता ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम आया और आप लोग डर गए, सबका समाधान होता है, ठीक है। क्योंकि उस सिचुएशन में अगर आप हार जाएंगे, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। और उस टाइम पे अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होगा, कोई ना कोई होगा। देखो, अब स्टॉक मार्केट में बहुत लोग लॉस कर रहे हैं। अब पैसा लॉस कर दिया तो क्या करेगा वो? अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से नहीं मिलेगा तो कैसे मैनेज होगा पैसा? मैनेज करने के लिए कोई तो कोई चाहिए, और जिसके पास नॉलेज होगा वही मैनेज कर पाए, जिसके पास नहीं होगा। इसीलिए मैं ये सब्जेक्ट लेके आया हूँ कि आप लोग प्लानिंग करो अपने आप। फिर सबसे पहले मैं चैनल स्टार्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट से शुरू किया था। हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे, अब धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर धीरे 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 जो भी सिचुएशन आता रहेगा उसको फेस करते हुए फिर जाएंगे। क्योंकि अब स्टॉक मार्केट एक रिस्क सेक्टर है, उस सेक्टर को फेस करके इनकम करने के लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी भी है। फिर आता है प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन, ठीक है। एसेट क्या होता है? जो आपके पास होता है, आपके पास फिक्स्ड एसेट, जैसे आपके पास घर है, बाइक है आपके पास कुछ एफडी है, आपके पास कुछ गोल्ड है, आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड है, आपके पास जो आपके पास फर्नीचर है, आपके पास कार है, ये सब आपका हो गया एसेट। लायबिलिटी क्या हो गया? जो आपका लोन है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो उसको भी मैनेज करना है, उसके बारे में भी सोचना है, उसको भी फाइनेंशियल प्लानर के अंदर लेना है। और दूसरा नेक्स्ट आ जाता है टैक्स प्लानिंग। आजकल बहुत सारे टैक्स सेविंग फंड इन्वेस्टमेंट आ गया है। आप कोई इंश्योरेंस लेते तो 80cc के अंडर वो भी टैक्स डिडक्शन होता है। आपको और एक एडवाइस देता हूँ, जैसे आप हमने कार खरीदा, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू होता है। जैसे कोई कार खरीदा हमने, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू भी होता है, उसको हम क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम में, बाइक का भी, ठीक है।
तो उसमें क्या है, हम टैक्स से भी बच पाएंगे। जैसे मेडिकल कुछ इशू, मेडिकल क्लेम भी टैक्स में हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा और टैक्स भरना पड़ेगा और टैक्स फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। उसके वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होता है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो लोन मिलेगा। देखो, आप लोग कहीं लोन अप्लाई करने जाओ तो बैंक मैनेजर बोलता है 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ। इसलिए टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है। नेक्स्ट, इस सब होने के बाद इनकम, ये लॉन्ग टर्म जर्निंग होने के बाद एक टाइम आ जाता है रिटायरमेंट। वो सबसे क्रूशियल टाइम आता है। या तो एंजॉय करो या तो सड़ के जियो। जिन्होंने पहले फाइनेंशियल प्लानिंग किया होगा वो क्या करेगा, एंजॉय करेगा, अपना मैडम के साथ जाएगा और बैठेगा, मस्त कॉफ़ी पिएगा या चाय पिएगा, बैठ के एंजॉय करेगा, हॉलीडे एंजॉय करेगा, या छोटा मोटा फार्म करके खेती करेगा, मस्त खाएगा, मस्त योगासन करेगा, अपना लाइफ जिएगा, मस्त एकदम एंजॉय करेगा, न्यूज़पेपर पढ़ के कॉफ़ी पीते हुए एकदम लाइफ को एंजॉय करेगा, हेल्थ को बचाए रखेगा, भगवान का नाम लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। और उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, उस टाइम पे जब आप जब बच्चे थे उस टाइम पे छोटे छोटे चॉकलेट मिलते थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे में। आज एक चॉकलेट, एक मिनिमम जो छोटा चॉकलेट है 1 रुपया हो गया है। मान लो इसका मतलब 10 गुना या 20 गुना हो गया। 5 पैसा का 20 गुना 1 रुपया, 10 पैसा का 20 गुना 10 रुपया। अब तो डेयरी मिल्क तो 5 रुपया हो गया है मिनिमम। ठीक है, आजकल तो डेयरी मिल्क 5, 10, 40, 50, 100 इतना भी हमें भी मिलता है। ये सब बोलते हैं इसको इन्फ्लेशन। ठीक है, रेट बढ़ता है, धीरे धीरे रेट बढ़ता है। और रिटायरमेंट प्लानिंग सही से नहीं किया हो, मान लो महंगाई बढ़ गया और आपका पेमेंट जो है वहीं के वहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट हो गया, पेंशन आ रहा है, तो आप मैनेज सही से नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन को बीट करने के लिए सेविंग जरूरी है, और सेविंग रहेगा तो एक पासिव इनकम आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो दुकान लगा के बैठ सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद क्या आ सकता है आप बताओ, कमेंट में बताओ। एक है मृत्यु, डेथ, ये हमेशा सत्य है, उसको डरना नहीं है, वो हमेशा आना ही है। जन्म हुआ है इस धरती पर तो मौत आना ही है। ठीक है, कितना भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, इलन मस्क इतने पैसा का अमीर है, अंबानी इतना अमीर है, अदानी इतना अमीर है, मतलब आप लोगों ने सुना होगा, वो मरेंगे नहीं क्या? एक ना एक दिन डेथ होना ही है सबका। धन के वजह से कोई मौत को नहीं खरीद सकता। ठीक है, कोई नहीं खरीद सकता इस दुनिया में। जन्म है इसका मतलब मृत्यु है। तो डेथ के लिए क्या प्लान है? आपके आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मान लो आपने सर्विस किया था, आपके पास कम प्रॉपर्टी भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास जो प्रॉपर्टी बच गया, अगर आपके नेक्स्ट कोई है नहीं तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कुछ समाज का सेवा कर लेता हूँ, इसको दान करके चला जाता हूँ, ये मंदिर में ट्रस्ट को दान कर देता हूँ, या तो कोई अनाथ आश्रम को, ट्रस्ट को दान कर देता हूँ, या तो गाँव की भलाई के लिए दान कर देता हूँ। और जिसके पास नहीं, लीगल हेयर है, 2 है, 3 है, बेटा है, बेटी है, 2-4 बेटी है, ठीक है, 2-4 बेटा भी है, इस इन लोग क्या करेंगे, अपना हेयर को पास करेंगे, लीगल फॉर्मेलिटी लेंगे लॉयर से, उसको मेरे डेथ होने के बाद मेरा ये सबके पास इस प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगा, तो किसको कितना परसेंट देना है, ये सब। ये किस लिए मैं बता रहा हूँ, मान लो आपने इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर में और अचानक आपका डेथ हो गया, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट किया, वो शेयर आपको, अगर आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया होगा डीमैट अकाउंट में, वो नहीं मिलेगा। अगर म्यूचुअल फंड में आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया होगा वो नहीं मिलेगा। इसलिए नॉमिनेशन होना
बहुत ज़रूरी। आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है आप लोगों को, तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा। और आपका सेवा में मैं हमेशा रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा और धीरे धीरे टिप्स भी आता रहेगा। जो जो अच्छे अच्छे शेयर हैं उसको कैसे एनालिसिस करके ख़रीदना है और अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके बारे में बताता रहूँगा। जय हिंद, जय जगन्नाथ।